ऐसे लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम साधु संत तो है नहीं, हम तो गृहस्थी लोग हैं। चलो सजावट वगैरह करनी है, स्टेज बहुत अच्छे से बनाना है। कौवा प्यासा था। चूहे ने लगाई जोर, ये वही बोली रे ये पुंदिया वो सॉरी भी ऐसे प्यार से बोला सॉरी। ये अपने चूल्हे पर बैठ रखी है ससुराल में और रो रही वहाँ से। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह से मौसम गुमसुम सा है और चारों तरफ पहाड़ियों पर धुआं धुआं फैला हुआ है, क्योंकि कुछ उपद्रवी लोगों ने कुछ दिन पहले सामने की पहाड़ी पर आग लगा दी थी, तो बहुत ही धुआं धुआं लगातार उस पहाड़ी से उठ रहा है। और आज ठीक सामने श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ है और वहाँ आज सुबह से लगातार झमाझम बर्फबारी हो रही है। लेकिन हमारे गांव में न तो बारिश न तो बर्फबारी, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो खेत कुछ दिन पहले हरे भरे देखने को मिल रहे थे, थोड़ा बहुत पीलापन उन खेतों में देखने को मिल रहा है। सब लोग बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस बार बर्फ़ तो क्या बारिश भी नहीं हो रही है। बिल्कुल रूखा सूखा सा मौसम हो गया। पता नहीं ऐसा मौसम कैसे बदल गया। कुछ साल पहले तक तो पौष और माघ के महीने बहुत ही भयंकर बर्फबारी लगातार यहाँ पर होती रहती थी, तब नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते थे। लेकिन अब सामने की पहाड़ियाँ बिल्कुल काली काली नज़र आ रही हैं। थोड़ा बहुत ही उन पहाड़ियों की चोटियों पर हल्की हल्की बर्फ़ नज़र आ रही है। तो अपने नए होटल योगी के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में कुछ और सेटअप करना है, सजावट वगैरह करनी है। और यहाँ पर हमारे मैनेजर साहब हैं अखिलेश जी। कैसे हैं आप? बढ़िया है। अच्छा, पहन ली टोपी होटल योगी की? गरम हो रही है टोपी? तभी तो पहनी। अच्छा, यहाँ पर कुछ सेटअप वो करना है। चलो सजावट वगैरह करनी है, स्टेज बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि लगातार बहुत सारी शादियों की बुकिंग आई हुई हैं। लगभग अप्रैल मई तक हमारा होटल फुल है, कुछ ही डेट बीच में छूटी हुई हैं। अगर आप भी त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी करने से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, होटल बुकिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है हमारे होटल योगी का। 2 नंबर हैं, तो आप किसी भी नंबर से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हमारे पड़ोसियों का भी घर बनने का काम लगातार जारी है। चिनाई वगैरह शुरू हो गई और मिस्त्री भाई जी लोग लगातार लगे हुए हैं। तो सासू जी देहरादून में रहती हैं और आजकल घर आ रखे हैं। बहू देहरादून जा रखी है। चलो बढ़िया। हाँ, आप घर का काम देखने के लिए आए। चलो हाँ। अच्छा, किचन का उद्घाटन हो गया। चलो चूल्हा बना दे। आप जिस दिन जलाएंगे उस दिन आग सेकने के लिए आएंगे, ठीक है? हाँ। शाम के लगभग 4:30 बजे अभी मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है अपने ऊपर वाले घर पर जाने की। अगर हम यहीं घर पर बैठे रहेंगे तो ठंडा भी ज़्यादा लगेगा, और ठंडा लगेगा तो फिर हम चाय कॉफ़ी पीते रहेंगे, फिर तबीयत गड़बड़। उससे बढ़िया थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं और आपको अपने गांव के नज़ारे दिखाते हैं। बहुत दिनों के बाद हम भी देख लेंगे। यहाँ गौशाला की तरफ गौशाला की छत में घास की ढेर और साथ ही गौशाला के आंगन के बाहर से कुछ इस तरह से पत्ते वाला गोबर स्टोर करके रखा रहता है। और आज ठंडा मौसम है तो लोगों ने अपनी गाय भैंस अंदर ही बांध रखी हैं। कुछ इस तरह से बाहर वाले गोट में भी और गौशाला के अंदर भी पत्ते बिछा कर रखते हैं, फिर गोबर को इसी के साथ मिक्स कर लेते हैं। और आजकल जंगल से पेड़ों से लाते हैं घास को, तो इसलिए ये टहनी वगैरह भी ऐसे गड्ढरी बनाकर स्टोर करके रखी हुई है। यानी कि एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। जंगल से घास लेकर आते हैं, वो भी पेड़ों से, और फिर वो छोटी छोटी टहनियाँ जो होती है ना, उनकी पत्तियाँ तो गाय भैंस खा लेती हैं, और जो डंडा बच जाता है वो आग जलाने के काम आता है जब वो सूख जाता है। और हर किसी ने बारिश और बर्फबारी की पूरी तैयारी करी रहती है। गौशाला में सॉल्टी पर कुछ इस तरह के पत्ते जंगल से लेकर आए रहते हैं। कभी भी बारिश और बर्फबारी हो जाए फिर जंगल जाना तो होता नहीं है, और गाय भैंसों को ठंडा ना लगे उसके लिए पत्ते एडवांस में स्टोर करके रखे रहते हैं। ये बालेश्वर लोगों की गौशाला है, तो इनकी गौशाला के बाहर से भी इस सॉल्टी पर ये पत्ते ला रखे हैं। तो चलिए जी, बहुत दिनों के बाद आ गए हैं अपने इस वाले घर पर। बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो रखा है और
रितिका की आवाज़ सुनाई दे रही है दूर से। अगर रितिका ऊपर अपने घर से अभी मेरी आवाज़ सुनेगी ना तो भाग भाग के यहाँ पर आ जाएगी मुझे मिलने के लिए। और जब मैं इस घर पर आती हूँ ना तो एक अलग सा फील होता है, अलग सी अटैचमेंट है इस वाले घर से, क्योंकि लगभग 10-11 साल मैं इस वाले घर पर रही जब ये बन ही रहा था। हाँ, उस टाइम प्लास्टर हुआ था, पेंट नहीं हुआ था, तब हम यहाँ पर आ गए थे। लगभग 2015-16 में ये घर बना। और किमाड़ा वाले घर से भी अटैचमेंट है, क्योंकि शादी करने के बाद सबसे पहले मैं वहीं उसी घर में आई, मतलब उसी घर से शादी हुई थी। और फिर जो अपना नया घर है वो तो हमने बहुत मेहनत से बनाया, तो उससे भी अलग ही अटैचमेंट है। सब मोह माया है भाई, है ना। इंसान जितना बनाता है सब चीज़ों से लगाव होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। हस्बैंड जी बोलते हैं ऐसे लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम साधु संत तो हैं नहीं, हम तो गृहस्थी लोग हैं। लोभ मोह माया सब हमारे अंदर है ना। और जब बर्फ़बारी होगी ना उसके बाद हम यहाँ घर पर आएंगे, तब नज़ारे यहाँ से और भी गजब के देखने को मिलते हैं ना। तब यहीं रहेंगे कुछ दिन। तब आग जलाने के लिए होता है, क्योंकि नीचे नए वाले घर पर आग जलाने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक कमरा, किचन, वॉशरूम वगैरह है, मतलब यहाँ भी पूरी व्यवस्था है। तो अब रितिका को देखते हैं, रितिका आएगी तो उससे मिल लेते हैं और थोड़ा घूम घाम के फिर वापस नीचे वाले घर पर चले जाएंगे। आ गई रितिका मौसी, छा गई रितिका मौसी। ये इस बार तो सच में मौसी लग रही है भाई, ये ठंड से हो रखी है ऐसे छोटी छोटी। अच्छा इतना प्रणाम ही नहीं करे, खुश रहो यार। आज तो तुम मुँह सुबह रखी है, सच में चूहा लग रही है। आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी? अच्छा नहीं सुनी थी? ताई के घर जा रखे थे, सो रखे थे? हाँ, मुँह से सो रखा था। हाँ? रितिका के हाथ पर आज 5-5 रुपए के सिक्के हैं भाई। किसने दिए? बड़ा पापा ने। बड़े पापा ने, यानी कि ताऊ ने। बड़े पापा बहुत प्यार करते हैं ना आपको। जब मैं बहुत दिनों के बाद रितिका को देखती हूँ ना तो ये मुझे बड़ी नज़र नहीं आती है, और छोटी हो रही है ये, है ना रितिका। आप सच में मूसू हो रहे भाई, छोटा मूसा। मूसा यानी कि चूहा, ऐसे छोटा छोटा। टोपी भी आज ऐसी पहनी हुई है। अल्लू के छाते तब बना हाँ। तो कितनी दे के दड़ी चाची दादी लोग बोल रहे थे, बोला कि तेरी चाची घूमने जा रखी है, तू क्यों नहीं गई? तूने क्या बोला फिर? मैंने बोला ही हाँ। मन नहीं था बोला। अच्छा मेरा मन नहीं था बोला, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था बोला। अब मैंने तो बोल दिया था ना तेरे को। हाँ, मैंने इसकी मम्मी को भी बोला कि मैंने कहा मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ देहरादून। तो बोला, इसी ने बोला कि मेरी मम्मी भी आएगी, मेरी बहन भी आएगी। मैंने कहा वो नहीं आएंगे तो फिर मैं भी नहीं आ रही बोला, ऐसे गुस्से में बोल दिया, है ना। आ रही मेरे साथ? हाँ, अगर तेरी मम्मी आएगी फिर आएगी मेरे साथ। अब मम्मी नहीं आएगी तो आप आओगे फिर? देखो नहीं आना चाहती है। तेरे को चाची अच्छी लगती है वाली चाची? हैं, क्या बोलते हैं आप मुझे, प्रधान चाची? अब तो मैं प्रधान हुई नहीं, फिर भी प्रधान चाची बोलते हैं। स्कूल में क्या सीखा? हाँ, ऊपर पंखा। ऊपर पंखा तो बहुत बार चला दिया ना, नीचे चाची को भी सुला दिया, अपने आप भी सो गई। चलो अब कुछ और। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, उसने डाला कंगा, ऊपर आया पानी, खत्म हुई कहानी। कौन लाया कंकड़? कौवा? अच्छा आपने एक लाइन छोड़ी ना, कौवा लाया कंकड़, छोड़ दिया, भूल गए। अब दूसरी कौन सी पोएम है याद? ऊपर पंखा, हाथी राजा बड़े बड़े। हाँ बताओ। हाथी राजा बड़े बड़े, सूंड हिला के खड़े खड़े, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी पर तो बैठो ना, कुर्सी बड़ी चुचुर, हाथी बोला घेर घेर घेर। रितिका बोल रही है चाची अंधेरा भी होने लग गया, बोला मैं थोड़ा सा घर जाती हूँ उसके बाद आती हूँ बोला। मैंने बोला कि वॉशरूम वगैरह जाना है, पहले बोला हाँ, फिर बोला नहीं नहीं मुझे बस नींद आ रही है। नींद आ रही? आज बहुत थक गई, बहुत काम किया ना आज, है ना। और माइक तो इसी पे लगा रखा है ना। मीना फोन भी दिया, फोन भी दिए की? हाँ। माइक इस पे लगा रखा, मैं बोल आ रही मेरा माइक दो भाई। इसको रुपये पहचाने नहीं आ रहे हैं और एक सिक्का खो दिया इसने। अब यहाँ ढूंढना पड़ेगा, कहाँ ढूंढेंगे? अब मिल गया सिक्का। अब कितने रुपए हुए आपके पास? 10 रुपये हुए। 2 रुपये बोल रही इसको। 2 3 4 5 5 हुआ वो? अच्छा
इस बार इसका फेवरेट ये कुरकुरा है, बोला मोटू और पतलू का खजाना। इसमें खजाना मिलता है? अच्छा, कितने रुपए मिलते हैं इसमें? अब बोलना नहीं आता। ये चूहे ने लगाई जोर, बाप रे बाप। खोल भी दिया, ये मुंह में फंस जाएगा। ये भी तो काफ़ी देर तक इन बच्चों के साथ खूब हंसी मजाक की, और जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो ये बच्चे जैसे हमारा इंतज़ार करते होंगे भाई, उनको भी अच्छा लगता है हमारे साथ। और अंधेरा भी होने वाला है, तो अब चलते हैं हम नीचे वाले घर पर। दीपिका लोगों के घर हम उस दिन आएंगे जिस दिन बर्फ़ पड़ेगी, ठीक है? पड़ी भी यहाँ बर्फ़? नहीं पड़ी, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं बर्फ़ में खेलने का, है ना? अभिजीत रितिका के साथ मजाक कर रहा है। क्या बने, क्या बने? नहीं दियोनी, बिस्किट भी नहीं दे रहा है, बोला मेरे दूसरे कुरकुरे भी नहीं दे रहा है, बोला मेरे पास शिकायत कर रही है। सॉरी बोल भैया था, शिकायत निकल बोल, सॉरी बोल। सॉरी भी नहीं बोलेगी वो, बहुत तेज है। सॉरी बोल, सॉरी बोल। ये वही बोली रे, ये पुंदिया वो सॉरी भी ऐसे प्यार से बोला, सॉरी। उसको पता था मैं जाने वाला हूँ। रितिका की इस बार की डिमांड आप सभी लोग सुनिए। क्या लूट देता? हाँ, ग्लव्स ऐसे वाले चाहिए, बोला यमना बोल चाहिए। ये ठंडा लग रहा है तेरे को? टोपी है ना तेरे पास? ये बाबा टोपी नहीं है? हाँ हाँ, टॉफी मिली। अच्छा, टॉफी पाने की खुशी देखो इसकी। बड़े वो ना कुरकुरा नहीं वो ना बड़े, ये कोई मिर्ची लग गई। ओहो, अभी हम अंजलि से बात कर रहे हैं। ये अपने चूल्हे पर बैठ रखी है ससुराल में और रो रही वहाँ से। क्या कहना मन भी वो खाना खा वैसे रो रही, वैसे हाँ बोल रही। उड़ अच्छा मैंने इसको बोला ट्रेन भी थोड़ा लंबी होती है, उतनी तेरे ससुराल और मायके के बीच की दूरी है, अता भी खुद आनी चाहिए। ससुराल तो ससुराल होता है भाई, हम तो मजाक कर रहे हैं कि सासु नखर जी तेरी हैं तबे बनल बाबू नहीं तो लो खुश बनन सड़ा सुना बहो सरा लोग तो जरा बल में छो खाना खाओ सगोड़ दिखो आपड़ो सगरे ना बड़ी यहाँ घर पर आने के बाद मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। अब डिनर बनाने की तैयारियाँ शुरू कर लेते हैं। आज हमारे स्टाफ मेंबर्स बिजी हो रखे हैं क्योंकि यहाँ होटल में रूम्स लगे हुए हैं, तो वो उनके लिए ऊपर वाले किचन में डिनर बना रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए गर्मा गर्म मंडवे की रोटी और दाल बना लेती हूँ। आज वही खाने का मन हो रहा है। ठंडे में मंडवे की रोटी बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। चलिए जी, आज का डिनर भी तैयार हो गया है और डिनर में है राली रोटी और साथ में है दाल। बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं ना राली रोटी। हाँ, मजा आ रहा। वही तो आनंद, आपके आनंद की जय। आजकल ठंडे में भूख ज़्यादा लगती है, तो हम बार बार कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। जब से गांव आए तब से खासकर कुछ ज़्यादा ही खाना पीना हो रहा है हमारा। तो चलिए जी, अब डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद हम अपने रूम में आ गए हैं और अब आराम कर लेते हैं। आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा, थोड़ा बहुत सुस्ताई वाला मौसम के हिसाब से। और बहुत दिनों के बाद मेरे साथ साथ आप सभी लोगों ने हमारे प्यारे गांव त्रियुगीनान के खूबसूरत नज़ारे देखे। ऊपर वाले घर पर जाकर बहुत ही बढ़िया लगा। रितिका तो दौड़ी चली आती है और फरमाइश भी अलग अलग होती है। इस बार बोला कि नया कुरकुरा आ रखा है मार्केट में, बोला नाम तो नहीं बोला, फिर बोला मोटू पतलू वाला। तो और काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि उनको कुरकुरा वगैरह मत दीजिए। तो कभी कभी स्नैक्स उतना बनता ही है, मतलब हमेशा कुरकुरे तो मैं देती नहीं हूँ, और कभी एप्पल वगैरह दे देती हूँ। और जब बच्चे बोलते हैं कौन से वो रोज़ खा रहे हैं, कभी कभी तो उनको भी मौका मिलता है। तो बहुत बढ़िया लगा। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।